जब दाई ने बच्चा पैदा करवाया तो वह हैरान हो गई, क्योंकि उस महिला ने 3 दिन 3 रात में जो बच्ची पैदा की थी वह एक अजीब प्राणी था। और जैसे ही गर्भनाल को खींचा गया, गर्भनाल महिला के शरीर में स्वतः ही वापस खींच गई। दाई इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से चकित हो गई और डर के मारे तुरंत कमरे से बाहर भाग गई। इस समय महिला ने देखा कि बच्ची गर्भनाल को निगल रही थी। यह देखकर वह बहुत हैरान हो गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसने इतना भयानक बच्चा पैदा किया है। इस समय आकाश में हर जगह मंडराते हुए कौए थे। ऐसा लगता है कि इस बच्ची के जन्म से एक विनाशकारी आपदा आने वाली है। जल्दी ही समय 9 साल आगे बढ़ जाता है। अजीब बच्ची अब एक छोटी लड़की बन चुकी है, लेकिन गांव के लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। वे सब उसे अपशगुन मानते हैं। माँ भी उसकी परवाह नहीं करती, यहाँ तक कि उसे एक नाम देने तक की जरूरत महसूस नहीं करती। तब तक जब एक भिक्षु जो वहाँ से गुजर रहा था उस पर दया करता है और उसे अच्छा नाम देता है, शाउना। इसके बाद भिक्षु ने उसके लिए प्रार्थना की, उम्मीद की कि वह सुरक्षित रूप से बड़ी हो सके। लेकिन अचानक एक बुरी शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ी और उसके मुंह से काला खून बहने लगा। गांव वाले स्त्री को दोष देने लगे कि उसे छोटी ना को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। स्त्री भी छोटी ना पर नजरें गड़ाकर उसे अभिशाप मानने लगी। धीरे धीरे छोटी ना का व्यवहार भी अंतर्मुखी होता गया, मगर एक खुशमिजाज चश्मा पहने लड़की तैयार थी उसे दोस्ती करने के लिए। दोस्त उस दिन जब दोनों गली में घूम रहे थे तब वे अजय को झगड़ा करते हुए देख लेते, और जब अजय ने छोटी ना को देखा तो उसने बहुत ही अनफ्रेंडली नजर से उसकी ओर देखा। तभी अचानक से अजय पर हमला हो गया और उसका पेट कट गया। अच्छा हुआ कि छोटी ना और चश्मे वाली लड़की ने मदद की, जिससे डरकर हमला करने वाले पुलिस के डर से वहाँ से भाग गए। हालांकि तभी एक अजीब बात नजर आई। अजय का पेट जिसे चाकू से काट दिया गया था अब केवल कुछ लाल निशान ही दिख रहे थे, जिससे वह बहुत परेशान हो गया। असली में ये सब छोटी ना की वजह से था। हालांकि अभी छोटी ना ने अजय की मदद की थी, पर अजय ने उसका जरा भी एहसान नहीं माना। असल में दोनों बचपन में अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन जब छोटी ना अजय से मिलने आई तो अजय की माँ ने उसे देख लिया और उसे भगा दिया और चेतावनी दी कि उसे अजय के पास नहीं आना चाहिए। डर था कि उसकी बदकिस्मती अजय को भी लग सकती है। अगले ही पल अजय की माँ अचानक से ऐंठन में आ गई। छोटी ना ने अजय की माँ के ऊपर से काले ताकत को दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसे अजय और उसके पिता ने जो घर वापस आए थे देखा। दोनों ने गलतफहमी में सोचा कि छोटी ना ने माँ को मार दिया है, इसलिए उन्होंने छोटी ना के अनुष्ठान को रोक दिया। माँ की मृत्यु के बाद अजय ने छोटी ना के प्रति बड़ी दुश्मनी महसूस की और इस कारण गाँव वाले भी छोटी ना के पास नहीं जाना चाहते थे, इस डर से कि अगली मौत उनकी हो सकती है। लेकिन केवल चश्मा पहने लड़की और बाकी लोगों से अलग वह खुशी से दुर्भाग्य से ग्रस्त छोटी ना की दोस्त बनने के लिए तैयार थी। उधर छोटी ना की माँ दामी अटारी में एक अनुष्ठान कर रही थी और पालने में एक सूखी हुई शिशु की लाश रखी हुई थी। तभी छोटी ना घर लौटी और उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वह उस आवाज की दिशा में चलते हुए अटारी में पहुंची और देखा कि दामी अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए एक खंजर पकड़े हुए हैं और कह रही है कि वह अपने बच्चे के साथ रहने जाना चाहती है। छुरी को माँ की ठुड्डी में घुसते देखने पर छोटी ना ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें रोक दिया। हालांकि दामी गुस्से में छोटी ना पर अधिक हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते। इस समय छोटी ना ने उस बच्चे की लाश पर ध्यान दिया। उसे कुछ बुरा होने का आभास हुआ। रात में शाउना ने एक सपना देखा, जिसमें उसने देखा कि उसकी माँ की पीठ पर बहुत सी रून उत्कीर्ण थी और वह एक वेदी के सामने घुटनों पर बैठकर कोई अनुष्ठान कर रही थी। इस समय उसकी माँ ने सिर घुमाकर शाउना की तरफ देखा और अचानक शाउना के पेट में तेज दर्द हुआ। अगले दिन मछली पकड़ते समय छोटी ना ने देखा कि पुलिस किनारे पर एक हत्या के मामले का निपटारा कर रही थी। पुलिस मृतक से हत्यारे के सुराग हासिल नहीं कर पाई। वे अब तक यही पता कर पाए हैं कि हत्यारा या तो पुरुष है या महिला। इस समय शाउना उत्सुकता से आगे बढ़ी और देखा कि शव के सीने पर एक अजीब पैटर्न बना हुआ है, जिसे उसने शायद कहीं देखा था। इसी दौरान एक और पुलिसकर्मी ने मछली पकड़ने वाली नाव पर एक बंधे हुए व्यक्ति को पाया और उसने अंदाजा लगाया कि मृतक को शायद किसी ने श्राप दिया था। मृत व्यक्ति की पत्नी को सबसे पहले छोटू पर शक हुआ। उसने सोचा कि उसी की वजह से दुर्भाग्य आया और उसके पति की मृत्यु हुई। छोटी ना यह देखकर कुछ समझ नहीं पाई और जल्द से जल्द उस विवादित जगह से निकल गई। ऐनक वाली लड़की जल्दी से शाउनुओं के पास आई और उसे सांत्वना दी। शाउनुओं ने कहा कि उसने मृतक के सीने पर जो टैटू था उसे उसने सपने में देखा था। सपने में एक आदमी था जो एक मंदिर में था और उसके शरीर पर वही टैटू था, इसलिए उसने याद के आधार पर उस टैटू को कागज पर उतार दिया। चश्मा पहनी लड़की ने सोचा कि सही समय पर वह इसे अपने पुलिस वाले पिता को दिखा सकती है, शायद वे उनकी कुछ मदद कर सके। थोड़ी देर बाद चश्मे वाली लड़की गलती से सड़क पर एक आदमी से टकरा गई। जब आदमी नीचे झुका तो उसकी छाती पर भी कुछ टैटू दिखाई दिया। इस समय आदमी ने छोटू द्वारा बनाई गई टैटू की तस्वीर को उठाया और एक नजर डाली, फिर उसे चश्मे वाली लड़की को वापस दे दिया। लेकिन चश्मे वाली लड़की को हमेशा लगता था कि यह आदमी कोई अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए वह शॉर्टकट लेने और जल्दी घर लौटने का मन बना चुकी थी। अंदाजा नहीं था कि आदमी पहले से ही उसके पीछे चल रहा था। फिर आदमी ने एक वस्तु उठाई और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक से चश्मे वाली लड़की ने महसूस किया कि उसका शरीर अस्वस्थ हो रहा है। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर गई और उसके मुंह से एक काला कौवे का अंडा और एक पहले से ही विकसित हो चुका किशोर कौवा। फिर तुरंत ही चश्मे वाली लड़की जमीन पर लेटकर लगातार छटकी खाने लगी। जब आपने काले जादू का उपयोग चश्मा पहनने वाली लड़की की मदद करने के लिए करना चाहता है, लेकिन अब सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। मरने से पहले चश्मे वाली लड़की ने शाउना को बताया कि उसने एक आदमी से मुलाकात की थी जिसके सीने पर टैटू था। अंत में शाउना केवल देख सकती थी कि चश्मे वाली लड़की उसके सामने मर रही है। उसी समय गश्ती पुलिस ने चिल्लाने की आवाज सुनी और वहां पहुंच गए। ये पुलिस वाला वास्तव में चश्मे वाली लड़की का पिता था। फोरेंसिक विशेषज्ञ ने शव की जांच के बाद कहा कि चश्मे वाली लड़की की मृत्यु अत्यधिक खून बहने के कारण हुई थी। हालांकि लिटिल ना पहली संदिग्ध थी, लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण उसे पहले रिहा करना पड़ा। खैर अब साकिब बेर जमाई नेरेस प्रोटोकॉल उसको दाम में बंद करी। जब पूरी शांति रात आई तो छोटी ना को अचानक अपने शरीर में असाधारण दर्द महसूस हुआ। फिर उसने देखा कि उसके शरीर पर धीरे धीरे लाल निशान उभर रहे थे और अंततः उसने अपनी त्वचा की परतों को एक एक कर फाड़ना शुरू कर दिया। अगले दिन छोटी ना सड़क पर चल रही थी और उसने सभी का ध्यान आकर्षित किया, मानो वह पूरी तरह से बदल गई हो। सभी को चौंका दिया। कक्षा में आकर उसने चश्मा वाली लड़की की मेज पर एक फूल रखा, लेकिन साथी छात्र पीठ पीछे खानाफूसी कर रहे थे। कुछ छात्रों ने उसे धोखा देकर एक मंदिर में बुला लिया और उसे परेशान करने लगे, उसे प्रताड़ित करने लगे। सौभाग्य से अजय समय पर आ गया और उसे बचा लिया। हालांकि अजय का उसके प्रति गुस्सा अभी भी बना हुआ था, लेकिन वह उन सहपाठियों के शाउना के प्रति बदसलूकी बर्ताव को बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
छोटी ना के विचार में आया कि कभी चश्मे वाली लड़की ने उससे कहा था कि अगर तुझे तंग नहीं होना है तो खुद को और मजबूत बना। अगले दिन वह गुस्से में एक कैंची लेकर उन सहपाठियों के सामने पहुंची जिन्होंने उसे तंग किया था और उन पर प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। हालांकि आखिरकार छोटी ना ने उस लड़की सहपाठी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस उसके खूबसूरत चेहरे पर एक कट लगा दिया। हालांकि महिला सहपाठी ने उसके प्रति द्वेष रखा, इसलिए उसने एक जादूगर को ढूंढकर शाप दिया। जल्दी जादूगर एक कठपुतली को नियंत्रित कर छोटाना के घर पहुंचा और उसे मारने के लिए पीछा करने लगा। अच्छा हुआ कि छोटी ना ने तेजी से प्रतिक्रिया की और भागकर पेड़ की ठूंठ के पीछे छुप गई, लेकिन फिर भी उसे कठपुतली आदमी ने ढूंढ लिया और पकड़ लिया। खतरनाक समय में पुतले का सिर एक आदमी ने सीधे तोड़ दिया और इस पल में जादूगर के घर में भी पुतले का सिर फट गया। जादूगर ने फिर से बड़ी चाल चली, खुद को एक सफेद धुएं में बदल लिया और छोटी ना के कान में प्रवेश कर गया, जिससे छोटी ना को जमीन पर लौटने की तकलीफ हुई। तब आदमी ने अपना पैर आगे बढ़ाया और छोटी ना पर दबाव डाला, जिससे उसी समय जादूगर को भी अत्यधिक दर्द महसूस हुआ। जैसे ही आदमी ने एक के बाद एक पैर से उस पर मारा, जादूगर की पसलियां सीधी टूट गई और अंत में वह सीधे मर गया। छोटी ना भी धीरे धीरे सामान्य हो गई। इस समय बड़ी सुनकर बाहर आ गई। आदमी ने बड़ी को देखते ही तुरंत उसके बाल पकड़ लिए, क्योंकि उसने छोटी ना का ठीक से ख्याल नहीं रखा। इसके बाद आदमी ने डंडे से दामे की पिटाई की। ये देख श्यावना जल्दी से आगे आई और अपने शरीर से मां को बचाने लगी। इस समय आदमी ने श्यावना से कहा कि दामी ने उसे सिर्फ पैसे कमाने के लिए जन्म दिया था। फिर उसने एक रकम दामी को दे दी ताकि वह जल्दी से किसी ठंडे स्थान पर चली जाए। इसके बाद नादे ने अविश्वसनीय नजरों से अपनी मां को देखा और वह अंततः समझ गई कि उसकी मां उसे क्यों पसंद नहीं करती थी। असल में वह सिर्फ उसकी पैसा कमाने का साधन थी। उसके बाद आदमी ने नादे को पकड़ लिया ताकि वह उसकी जिम्मेदारी को पूरा करे, लेकिन नादे शायद आदमी के साथ नहीं जाना चाहती थी। तभी जब दोनों खींचतान कर रहे थे, उसने आदमी के सीने पर टैटू देखा और समझ गई कि वही चश्मा लड़की का हत्यारा है। वह दांत पीसते हुए आदमी को घूर रहा था। मन में सिर्फ चश्मे वाली लड़की का बदला लेने का इरादा था। यह बड़ी औरत थी जिसने पीछे से अचानक हमला कर आदमी को चाकू मारा, फिर तुरंत ही छोटी लड़की के साथ वहां से भाग गई। दोनों तेजी से एक वाहन में बैठकर निकल गए आंटी के घर की ओर। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि आकाश से काले कौवे उड़कर उनकी ओर आने लगे, जैसे कि जानबूझकर माँ बेटी को लक्ष्य बनाकर उनके ऊपर लगातार चक्कर काट रही हो। उड़ान भरा कौवे ने दामी पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे वो बुरी तरह चोटिल हो गई। जब नाव किनारे लगी तो दामी की स्थिति बेहद नाजुक थी और उसने आखिरी सांस में श्यावना से माफी मांगी और अंत में उसकी बाहों में मर गई। दामी के शरीर को व्यवस्थित करने के बाद आंटी ने आखिरकार श्यावना को सच्चाई बताई। असल में दामी की हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि उसने चोरी छिपे कला सीखी थी और वो आदमी जिसने यह किया था वही उसका पिता था। एक मुखौटा पहने आदमी द्वारा हमला किया गया, जिससे अनायास ही श्यावना का जन्म हुआ और इस आदमी का मकसद केवल दामाई के गर्भ में काले जादू को छोड़ना था, ताकि जब श्यावना वयस्क हो जाए वह उसे पुनः प्राप्त कर सके। इस समय पुलिस ने श्यावना के घर के अटारी में उस बच्चे के शव को पाया। भिक्षु से परामर्श करने पर उन्हें सच्चाई का पता चला। साथ ही यह भी पता चला कि ये सूखी लाश जबरन बाहर निकाली गई थी। इसके साथ ही आदमी जादू से कौवे को बुला रहा था और उसने श्यावना को ढूंढ लिया।ช่วยเองได้เองต้องเปิดใช้ของที่อยู่ในตัวแต่จำไว้นะของมันจะติดตัวเองไปจนวันตายครูเม็ด शानो अपने सहपाठियों द्वारा किए गए उत्पीड़न और चश्मा पहनने वाली लड़की और अपनी मां की मृत्यु को याद कर रही थी। उसका मन अंदर से खुद को मजबूत बनाने का विश्वास रखने लगा। अंततः उसने सारा काला जादू सीधे ही अवशोषित कर लिया। दूसरी ओर आदमी भी बद्दी घटना को महसूस कर चुका था और गुस्से में चिल्ला उठा। इस समय अजय को भी भिक्षु से सच्चाई का पता चला। असल में उन वर्षों में चीनी सिर्फ अपनी मां को खतरे से बचाना चाहती थी और वह समझ गया कि उसने इतने सालों तक गलत समझा। वह बहुत पछता रहा था। पूरी तरह से काले जादू को अवशोषित करने के बाद चीनी ने बदला लेने की तैयारी शुरू की और इस समय उसकी आंखों का देखने का तरीका ऐसा था मानो मार डालने वाला हो, तेज। उसके बाद वह अपने महिला सहपाठी के घर पहुंचा और उसके बाल ले लिया। जब महिला सहपाठी अपने बेडरूम में वापस आई तो उसने छोटाना को देखा और डर गई। छोटाना ने महिला सहपाठी के बालों को पुतले पर लपेटा और अगले ही पल महिला सहपाठी जैसे नियंत्रित हो गई। अंत में छोटी ना ने अपनी सहपाठी के चेहरे पर एक फूंकार मारी और चुड़ैल की राख उसके चेहरे पर उड़ेल दी। जब वह दरवाजा खोलकर भागने की तैयारी कर रही थी, चुड़ैल की आत्मा उस लड़की को ढूंढने आ गई। अध्ययन आखिरकार लड़की सहपाठी की खोपड़ी को खींच दिया। कुछ समय बाद श्यावना ने उस आदमी को ढूंढा। जब वह सतर्क नहीं था तो उसकी पीठ के पीछे खड़ी हो गई और जैसे ही वह मुड़ा उसने उसके ऊपर काला जादू समाप्त करने वाली औषधि डाल दी। जल्दी ही वह आदमी पूरी तरह से काले जादू से मुक्त हो गया। अंत में एक डंडे से पुरुष को मार डाला ताकि उसके दिल का गुस्सा निकल सके। उन सभी सहपाठियों को जो उसे बुली करते थे छोटे ना ने बदला लिया। अगले दिन गांव में एक प्रार्थना समारोह हो रहा था। लगभग सभी ग्रामीण वहां इकट्ठा हुए थे जिन्होंने कभी छोटे ना से तरह तरह की अपमानजनक बातें की थी और उसे देखने पर भी जैसे कि किसी महामारी को देख रहे हो उससे नफरत करते थे। छोटी ना ने खुद के लिए बदला लेने का दृढ़ निश्चय किया और समारोह में भोजन में दवा मिला दी, जिससे सभी खाने वालों का व्यवहार अजीब हो गया। वे सभी डरावनी शक्लें बनाने लगे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे। इस समय अजय ने आगे आकर अनुरोध किया कि श्यावना यह सब रोक दे, पर अब कुछ भी वापस नहीं किया जा सकता था। अचानक एक आदमी जिसका नाम था दाढ़ी भाई ने अजय को एक ठोकर मारी और एक बुरी वस्तु अजय के गुदा से उसके शरीर में घुस गई। दाढ़ी भाई ने शाना को धमकी देना शुरू किया कि अगर वह नहीं चाहती कि अजय को नुकसान पहुंचे तो उसे चुपचाप उसके साथ चलना होगा। हालांकि उस समय अजय ने शाना को गलत समझा था, लेकिन उसने कभी अजय को दोष नहीं दिया।
देखा कि हुजीगे ने एजाई को अपने पैरों के नीचे कुचला हुआ है और वह अत्यंत पीड़ा में है। शाओनु अंततः हुजीगे के लोगों द्वारा ले जाई गई। इस समय एजाई का शरीर कुछ गलत चीज की वजह से पेट बड़ा होने लगा, मानो बच्चा अभी पैदा होने वाला हो। दूसरी ओर छोटी ना वो कसकर बांध दिया गया और वेदी के सामने ले जाया गया। फिर कुछ लोग उसे स्नान करा के नए कपड़े पहनाने लगे। इस समय की छोटी ना बिल्कुल भैरवी और अशक्त थी और फिर वर्षों पहले उसकी माँ की तरह ही उसे वेदी पर बांध दिया गया, किसी के भी रहम पर छोड़ दिया गया। हुजीगे के सीने पर भी वही टैटू है, जाहिर है कि वे सभी पंथ के सदस्य हैं। हुजीगे ने मुखौटा पहन लिया और चाहता था कि श्यावना उसके साथ संतानों को जन्म दे। दूसरी ओर साधु और श्यावना की आंटी पूरी कोशिश से अजय की जान बचा रहे थे। आखिरकार पेट में मौजूद बुरी चीज को बाहर निकालने में सफल रहे और इस समय हुजीगे छोटे ना के साथ गलत काम करने की तैयारी कर रहा था। अच्छा हुआ कि पुलिस समय पर पहुंच गई और बंदूक लेकर हुजीगे की तरफ इशारा किया। पुलिस ने चेतावनी दी कि वह तुरंत सारी बेवकूफी भरी हरकतें बंद कर दे। जब हुजीगे ने देखा कि उसकी योजना विफल हो गई है तो उसने तुरंत अपना बैकअप प्लान शुरू कर दिया। उसने मुखौटा छोटे ना के सिर पर पहनाया और पहले उसके शरीर में मौजूद काले जादू को वापस लेने का निर्णय लिया। ठीक उसी समय जब हुजीगे आधे रास्ते में था, अजय सही समय पर आ गया। उसने हुजीगे को रोक दिया और उनके बैकअप प्लान को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इस समय आंटी ने सूखे हुए बच्चे को आग लगा दी और आश्चर्य की बात यह कि हुजीगे का शरीर भी जलने लगा। लगता है कि इस बच्चे और हुजीगे के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। इस समय का फायदा उठाते हुए अजय ने श्यावना के शरीर से रस्सियां खोल दी, लेकिन अचानक से हुजीगे के शरीर की आग बुझ गई और अगले ही पल उसने अजय को बंधक बना लिया। उसने जबरदस्ती किया कि श्यावना मुखौटा पहन ले और उसे काला जादू वापस कर दे, नहीं तो अजय को दंडित किया जाएगा। छोटी ने केवल व्यवस्था का पालन कर सकी थी और मुखौटा पहनने की तैयारी कर चुकी थी, लेकिन अजय ने छोटी ने सिखाया कि उसकी चिंता न करे और सब कुछ बड़े हित को ध्यान में रखते हुए किया जाए। छोटी ना असमंजस में पड़ गई। सबसे थोड़ी मानसिक जद्दोजहद के बाद छोटी ना ने एक बांस उठाया और दोनों को एक साथ जोड़ दिया। लेकिन हुजीगो के पास अमर शरीर है, पर छोटी ना ने एक चाकू उठाया, सीधे हुजीगो का दिल निकाल लिया और फिर दिल को सीधे निगल लिया, जैसे उसने जन्म के समय नाल निकली थी। अंत में छोटी ना ने मुखौटा मूर्ति पर पहनाया, यह दर्शाने के लिए कि वह अपने शरीर की ताकत भगवान को लौटाना चाहती है। कुछ दिनों के बाद अजय की हालत में सुधार हुआ और वह अपनी जान बचा पाया, लेकिन श्यावना पूरे 1 महीने तक बेहोश रही और अभी भी होश में नहीं आई। एक रात एक तितली उसके ऊपर उड़कर आई। अगले दिन सुबह जब रोशनी हुई तो आश्चर्यजनक रूप से छोटी ना आखिरकार जाग गई, लेकिन अजय को हैरानी हुई कि वह सचमुच अपनी याददाश्त खो चुका था। ईशान 2025 थाईलैंड के हॉरर मूवी हे शानुअस की पूरी सामग्री है। फिल्म ने शैतानी श्रृंखला की वास्तविकवादी शैली को जारी रखा है। सभी रक्त रंजित दृश्य लाइव शूट किए गए हैं। घोर दृश्य बहुत संतोषजनक है। अंत में नायिका द्वारा बदला लेने की क्रूरता और उसकी सुंदरता के बीच तीव्र विरोधाभास था। फिल्म में थाई राष्ट्रीय देहाती किंवदंती वर्षा जादू दोनों CULT फिल्मों के शौकीन बिल्कुल नहीं चूक सकते। ठीक है, आज की साझा करने की प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है। आपके देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।